हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो कल हमने किया था अपनी सेशन में कि हम लोगों ने आरओ की क्लास 12th का एक चैप्टर पढ़ा था। एक पोएम को हमने रीड किया था कविता के बहाने। ठीक है, तो हमने उस चैप्टर के बारे में सब कुछ अच्छे से जाना था। अब उसी का दूसरी पोएम है बात सीधी थी पर। ठीक है, ये चैप्टर का नेम है हमारे। ठीक है, इसमें भी हम इसका मूल भाव समझेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे और सब कुछ और मतलब एक्सप्लेनेशन क्या है, एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे। ठीक है, तो बीच में स्किप मत करना क्योंकि मैं हमेशा की तरह बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ। ठीक है, हमेशा तो मैं बता रही हूँ आपको, अगर आप बीच में स्किप करोगे तो आप ही का लॉस होगा। ठीक है, तो एक और बात बता दो, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ आज के सेशन में मुझे बहुत मज़ा आया। ठीक है, और अच्छा भी लगा, समझ में भी आया। मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर भी इसे करना। ठीक है, ताकि आपके फ्रेंड्स भी अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करने वाले हैं बात सीधी थी पर। ठीक है, ये चैप्टर का नेम है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सोच लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि इस पोएम से हमें जो इस पोएम के थ्रू हमें जो पोएट है वो हमें क्या बताना चाहता है, किस किस मतलब कि रियलिटी से हमें आगाह करवाना चाहता है, ये पोएम किसके बारे में है। ठीक है, तो और कौन कौन से इसमें अलंकार ये सब यूज़ हुए हैं तो वो सब हम जान लेते हैं। बात सीधी थी पर कविता कुमार नारायण जी द्वारा लिखी गई है, ये तो हमें पता ही है, प्रसिद्ध कविता है। कविता में कथ्य और माध्यम से द्वंद्व उनके उरे के भाषा की सहजता की बात की गई है। ठीक है, मतलब भाषा, ये हमारी जैसे भाषा हिंदी है, लैंग्वेज के ऊपर इन्होंने पूरा अच्छे से ये पोएम को लिखा है। ठीक है, हर बात के कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। ठीक है, हर बात कहने का अपना अपना अंदाज होता है। ठीक है, जैसा कि हर पेज के लिए एक एक निश्चित खांचा होता है, जैसे पेज करने के लिए हर एक वो होता है। भाषा को तोड़ना मरोड़ा गया, पता है, भाषा को जैसे लोग मन चाहे उस तरह से बोलते हैं, बिल्कुल गंदी लैंग्वेज में बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग बहुत अच्छे से भी बोलते हैं, कुछ लोग बहुत गंदी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, भाषा को तोड़ा मरोड़ा गया लेकिन वह अपने मन को भावों को ठीक ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाया। ठीक है, अपनी भाषा मतलब कि अपने वेज, अपनी ओपिनियन दूसरों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई। ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेज का यूज़ किया, बहुत सारी लैंग्वेज को बिगाड़ के रख दिया बिल्कुल। ठीक है, फिर भी वो अपने क्या कहा, अपने भाषा को, अपने अभिव्यक्त को मतलब अपने विचारों को दूसरे तक सही ढंग से नहीं पहुंचा पाए। कवि ये प्रयत्न करता है कि वह भाषा के जंजाल से मुक्त हो पाए, लेकिन बात बहुत जटिल हो गई। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के प्रयाण के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी उन अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। ठीक है, अत्यधिक जब हमारे पास अच्छे थॉट्स होंगे तभी हम अपने एक्शंस को मतलब कि अच्छी चीज़ें कर पाएंगे, अच्छे फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर बना पाएंगे। जब हमारे थॉट्स बहुत गंदे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल बैडफुल होते हैं, डीडफुल होते हैं, तो हम ना अच्छा सोच सकते हैं ना हम अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये कहा गया अच्छी बात या अच्छी कविता का बनाना सही बात का सही शब्द से जोड़ना होता है। और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होता। ठीक है, जब आप देखते हो कि एक दोहा हमने सुना है कि वाणी ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, आप कितनी पढ़ाई की, आप कितने ग्रेजुएट हो, आपने कितनी पढ़ाई की है, ये कोई आपसे नहीं आके पूछेगा। आपके वे ऑफ लैंग्वेज से इंसान समझ जाएगा कि हाँ ये इंसान कैसे सराउंडिंग में रहता है, कैसे बात करता है, कैसी मैनर है, डिसिप्लिन में कैसा है, कहाँ तक ये अच्छा पढ़ा होगा। ठीक है, वो बस आपको सिर्फ जज कर लेते हैं आप बाय योर लैंग्वेज। ठीक है, इसलिए भाषा को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। ठीक है, उसमें देखो ऐसा होता हो तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, सामने वाले मन के मतलब उनके अंदर खुद एक अच्छी सी इमेज हो जाती है, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। बातों को एक शरारती बच्चे की तरह जो खेल रहा था परेशान हो चुका है, कवि ने चैतन्य की भाषा का उचित प्रयोग करना सिखाया है। ठीक है, ज़रूर अच्छी भाषा में दबाव या मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाती है। ठीक है, आप लोग अच्छी भाषा होती है, हम गुड वे में बोलते हैं तो हमारे लोग जज करते हैं कि हाँ ये बहुत बच्चा डिसिप्लिन है, बहुत अच्छे से बोलता है, बहुत अच्छी सोसाइटी में रहता होगा, जिस वजह से इसके नेचर्स
ऐसे हैं, इसके मतलब कि बोलने का तरीका, सब कुछ करने का तरीका ऐसा है। उसमें किसी मेहनत या अतिरिक्त कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें मेहनत करनी पड़ रही है। बट हाँ, जिसकी बैड लैंग्वेज होती है, अगर वो सामने वाला सुनता है तो तुरंत जज कर लेता है कि हाँ, ये बंदा इस जगह से बिलोंग करता होगा तभी ऐसे बोल रहा है। इसीलिए वो लेखक हमें बताते हैं कि अपनी भाषा को हमें अच्छा रखना चाहिए, ठीक है। हमें अच्छे वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए, हमें अच्छे वर्ड्स लोगों से बोलने चाहिए, ठीक है। हमें कोई भी बैड वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, बैड लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छे वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, हमेशा, ठीक है। जैसे उन्होंने यहाँ पे एक बिंब दिया है कि बातों को एक शरारती बच्चे की तरह जो खेल रहा था परेशान हो चुका है, ठीक है। बातों को हमें इंटरेस्टिंग वे में लाना चाहिए, ठीक है। मतलब कि बहुत अच्छा ना, हमें ऐसी बातें करनी चाहिए कि दूसरे सामने वाले को किसी भी मतलब कि टाइप की उसको मतलब कि इंसर्ट ना फील हो, उसको बुरा ना लगे, ठीक है। हमें हमेशा ऐसी बातें करनी चाहिए, ठीक है। वो सहूलियत के साथ साथ खुद हो जाती है, ठीक है। जब हम अपने मन में अच्छा सोचते हैं ना तो खुद वो अच्छा हो जाता है। एक बात तो कहनी पड़ेगी, आपको कुछ लाइफ में अचीव करना होता है उससे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, इंसान बनना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। डिसिप्लिन में होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे अपनी पोएम में भी बताई है। चलो ना, हमने ये तो मूल भाव पढ़ लिया कि क्या क्या था और क्या क्या था, ठीक है, किस वजह से उन्होंने ये पोएम लिखी और किसके बेस लिखी, भाषा लैंग्वेज के ऊपर लिखी है, ठीक है। नाउ अब हम एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं, ये जो इनकी लाइन्स हैं, इनकी पोएम्स का एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं, ठीक है। तो उनकी कुछ लाइंस को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, उसके बाद में उसके वाक्य, उसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, ठीक है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई, ठीक है। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया की बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई, ठीक है। ये कुछ लाइन से हम इसका मतलब समझ लेते हैं। कवि कहता है कि वह अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए बात कर रहा था। बात बहुत साधारण थी, लेकिन सही भाषा के प्रयोग के चक्कर में बात उलझ रह गई, ठीक है, उलझी हुई रह गई। जैसे आपको कोई भी बात कहनी होती कि आप घुमा फिरा के कहोगे ना तो वो बात बहुत कहने में टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे आपको कहीं बाहर जाना है, बर्थडे पार्टी में जाना है, मम्मी पापा से परमिशन लेनी है, तो आप डायरेक्टली तो बोलोगे नहीं कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे जाने दो, ठीक है। अब उसी बात को घुमाओगे फिराओगे, ठीक है, तब उनके सामने कहोगी। वो साधारण सी बात ना उनके दिमाग में भी मतलब कि बहुत उलझ सी गई थी, ठीक है। वह एक साधारण सी बात कहना चाहते थे बट उनको अच्छे वर्ड्स नहीं मिल रहे थे, सही तरीका नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो बात को उलझाते रहे और खुद भी नहीं उन्हें पता चला, ठीक है। कवि का मानना है कि सही बात करने के चक्कर में भाषा में बहुत प्रकार के बदलाव किए जाते हैं, ठीक है। अगर देखो भाषा में बहुत सारे, जैसे अपने अपने बोलने के स्टाइल पे बेस्ड होता है कि वो बंदा किस तरीके से बात कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है, गुस्से में। जैसे कि मैं अकेला काफ़ी हूँ, ठीक है। अगर आपको इसको, अगर दो टाइप हो सकते हैं इसके, अगर आपको इसमें गुस्से में देखो तो कहते मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, ठीक है। इसको गुस्से वाले वे में देखो तो ये धमकी जैसा होगा, ठीक है। अगर आपको इसको किसी को शांतपना शब्द कहने हैं, किसी के बैड टाइम में आपको, तो आप जैसे आप ब्रोकन हार्ट्स, आजकल तो फैशन हो गया ब्रोकन हार्ट्स का, ठीक है। तो ब्रोकन हार्ट्स चल रहे हैं और तो वो भी कहता है मैं अकेला ही ठीक हूँ, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, तो वहाँ पे वो सिंपैथी के फैक्ट में कहते हैं, ठीक है। तो बात कहने के भी बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। भाषा को तोड़ा मरोड़ा गया, लेकिन वह अपने मन के भावों को ठीक ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाया। कवि ये प्रयत्न करता रहा कि वह भाषा के जंजाल से मुक्त हो पाए, लेकिन बहुत बार जटिल हो गई, ठीक है। मतलब ये कह रहा था कि वो अपनी बात को दूसरे तक अच्छे से समझा पाए, इजी लैंग्वेज में समझा पाए, अच्छे वर्ड्स वो ढूंढता रह गया, पर उसे कोई ऐसा अच्छा रास्ता नहीं मिला जिस तरह से वो समझा पाए, ठीक है ना। अब वो क्या कहते हैं, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था। क्यों इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी
तमाविशों की शाबाशी और वाह वाह। ठीक है, कवि कहता है कि वह मन को भावों को अभिव्यक्त करने के चक्कर में बात के पेचेस को कसता चला गया। ठीक है, वो मतलब खुल के बोल ही नहीं पाया और घुमाता ही चला गया। इससे पेच खुलने के बजाय उसकी चूड़ी कसती चली गई। ठीक है, चूड़ी कसती मतलब पेच आपने देखा ना, वो कसता गया। तो वहाँ इन्होंने यहाँ पे विम्ब किया है, जैसे ये पेचकस है। ठीक है, पेंच है, यहाँ पे पेचकस नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो ये पेंच है, जैसे उसने अपनी बात को सीधे ना कहने की वजह से घुमाता गया, जिसकी वजह से वह क्या गया, पेंच मतलब कि बात सामने आने की जगह और उलझती गई, जैसे पेंच को कसता चला गया। इससे पेंच खुलने की बजाय उसकी चूड़ी कसती चली गई। इससे कवि की भाषा कठिन और पेचिश हो गई। ठीक है, बेचदा हो गई। ठीक है, जबकि शब्दों के आडंबर पूर्ण प्रकार से दर्शक उसे शाबाशी दे रहे थे। ठीक है, जो सुन रहा था शब्दों के आडंबर मतलब शब्दों का जाल। ठीक है, प्रयोग से दर्शन उसे शाबाशी दे रहे थे। अतः उचित भाषा के अभाव में सजनता और सरलता उलझी ही रह गई। ठीक है, उन्हें मतलब कि अच्छी भाषा, अच्छे वर्ड्स यूज़ करने के चक्कर में उन्होंने अपनी बात को इतना घुमाया कि मतलब कि उसमें सहजता और सरलता उलझी ही रह गई। ठीक है, ये था हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट में वो आगे क्या कहता है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। ठीक है, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देख कर मुझसे, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से वर्तन कभी नहीं सीखा। ठीक है, तो अभी देखो इतनी लाइंस पढ़ ली मैंने। ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब क्या है। कवि कहता है कि अपनी अभिव्यक्ति को पैना करने के चक्कर में उसकी भाषा दुरुक्त हो गई। ठीक है, और उलझती चली गई और बेकार। किसी चीज़ को हम और अच्छा करते हैं, ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में उसको बहुत ज़्यादा बेकार कर देते हैं। जैसे कि हम पूरी रात जग के पढ़ाई करते हैं और जब पेपर का टाइम हो जाता है तो हमें नींद आने लगती है, लेज़ीपन आने लगता है, तो हमारा पेपर भी बेकार हो जाता है। इसलिए पेपर से पहले, जिस दिन पेपर हो उससे एक रात पहले हमें जी भर के सोना चाहिए ताकि हमारा पेपर अच्छा जाए। ठीक है, तो उन्होंने वही सेम चीज़ यहाँ पे भी की। उन्होंने अपनी भाषा को अच्छे तरीके से कहने के चक्कर में इतना घुमाया, इतना वो किया, जिसकी वजह से वो पेज जो था उसकी चूड़ी अंदर ही कसती चली गई। ठीक है, अतः शाब्दिक चमत्कार करने के चक्कर में जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी भर गई और उसकी सहजता समाप्त हो गई। अतः अंत में हार कर कवि ने अपनी उलझी हुई बात को जहाँ पर वहाँ थी नहीं छोड़ दिया, लेकिन शब्दों में कसवा कर समाप्त हो गई। ठीक है, तभी एक चमत्कार हुआ कि बात को एक शरारती बच्चे की तरह जो खेल रहा था, परेशान हो चुके कवि ने चेतना की मतलब परेशान हो चुके, उन्होंने यहाँ पे बिंब इसलिए किया है ताकि वो अपनी बात को कहना तो चाह रहे थे पर वो कह नहीं पा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। जैसे मम्मी, हम लोग अपनी मम्मियों को, पापा को परेशान कर लेते हैं शैतानी कर करके, जैसे हमारे भाई बहन हम लोग को परेशान कर लेते हैं। ठीक है, वही चीज़ उन्होंने यहाँ कही है। ठीक है, परेशान हो चुके थे। कवि ने चेताया कि भाषा का उचित प्रयोग करना सीखो। ठीक है, कवि के चेताया मतलब उनको चेतावनी मिली कि आप अपनी भाषा का उचित प्रयोग करना सीखो। अच्छी भाषा में दबाव या मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ आ जाती है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, अगर आप अच्छी सोसाइटी से बिलोंग करते हो, अच्छी फैमिली से हो, तो ठीक है ना, तो आपको वो डिसिप्लिन वाली भाषा ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर वो खुद ही मैनर होगा, खुद ही होगा आप में अंदर। ठीक है, तो वही वो भी बता रहे हैं कि अच्छी भाषा में दबाव या मेहनत के, जैसे उन्होंने अभी कवि ने क्या कहा, एक सिंपल सी बात बोलनी थी बट उन्होंने अच्छा तरीका नहीं मिल पाया, अच्छे वर्ड्स नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से बात उलझती गई। ठीक है, और ये क्या होगी इसमें, तभी वो कह रहे हैं कि अच्छी भाषा सीखने में कोई दबाव या मेहनत नहीं लगती, वह सहूलियत के साथ आ जाती है, डिसिप्लिन मैनर के साथ आ जाती है हमारे अंदर। ठीक है, आप मतलब बहुत वेल डिसिप्लिन हो तो आप उरे तुरे करके बात नहीं करोगे, आप करके बात करोगे, योर्स करके बात करोगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है हमारी लैंग्वेज का कि हम किस वे में बोल रहे हैं। इट शोज़ कि हम कैसी फैमिली, कैसी सोसाइटी, कैसी कंट्री, कहाँ से बिलोंग करते हैं, उस पूरी चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है। आई होप मैंने पूरी समरी को एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से, ठीक है। और मैंने क्वेश्चंस भी बता दिए हैं जो बहुत ज़्यादा जहाँ पे थे, ठीक है। जैसे कविता में एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसका मूल भाव बताइए, क्या संदेश देना चाहता है इस कविता से हमें, ठीक है। दूसरी, चूड़ी का मतलब यहाँ पे क्या है, पेचकस का मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है। ऐसे बिंबो के थ्रू वो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है लाइन बाय लाइन। आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसी लगी आज की वीडियो, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरी हार्ड वर्क को, मेरी मेहनत को वेस्ट मत जाने देना। और हाँ, हमेशा अच्छे वर्ड्स और अच्छी लैंग्वेज का ही यूज़ करना, ठीक है। इट शोज़ दैट यू आर वेल डिसिप्लिन्ड एंड बिलोंगिंग फ्रॉम अ गुड सोसाइटी और फैमिली। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।